गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन का ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा सेरिबेलम, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। एक्चुअली इसका काम क्या है, तो ये मेंटेन करता है हमारे टोन को, पोस्चर को, और हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। और ये कैसे कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी को, जैसे कि अगर सेरिबेलम में हेमिस्फीयर्स है दो, तो जिस साइड का हेमिस्फीयर है उस साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा। जैसे अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की बॉडी को, राइट साइड है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी को। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर हम इसको ट्रांसवर्सली, सेरिबेलम को ट्रांसवर्सली अगर लेयर बाय लेयर कट करेंगे तो उसके यूनिफॉर्मली सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके लेयर्स में। नेक्स्ट अगर हम इसका लोकेशन की हम बात करें तो ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बिहाइंड द पोन्स एंड द मेड्यूला। ठीक है, अब पोस्टीरियर क्रेनियल, ये हमारा स्काल्प है। अगर हम देखेंगे ऊपर से, अगर हम हमारे ब्रेन को देखेंगे तो इतने पार्ट में हमारा क्रेनियल फोसा होता है। क्रेनियल फोसा हो गया, तो ये पोस्टीरियर वाले क्रेनियल फोसा पे हमारा होता है सिचुएटेड सेरिबेलम, जो कि हमारे पोन्स और मेड्यूला के बिहाइंड होता है। जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये पोन्स और मेड्यूला के बिहाइंड है हमारा सेरिबेलम, और कहाँ है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके रिलेशन, तो इसमें एंटीरियर में हम बात करेंगे पोस्टीरियर, इंफीरियरली और सुपीरियरली। तो अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुपीरियरली यहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेलाई है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, और एंटीरियरली इसमें फोर्थ वेंट्रिकल और पोन्स मेड्यूला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सेरिबेलम के एंटीरियर में हमारा क्या है, पोन्स और मेड्यूला है, और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर इंफेरी हमारा ऑक्सीपिटल बोन आता है। नेक्स्ट अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये किससे यूनाइटेड होता है। तो जैसे अभी मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये दो हेमिस्फीयर हो गया, ये दो हेमिस्फीयर हो गया, और ये यूनाइटेड होता है वर्मिस से। इसको कहते हैं वर्मिस से ये अटैच्ड होता है। और ये एक हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर 3 लोब्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, मिडल एंड फोक्यूलो-नॉड्यूलर लोब में। जैसे मैं आपको अभी इमेज से भी दिखाऊंगी कि कैसे ये डिवाइडेड है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताया था वो, तो अगर हम देखेंगे तो ये इसके 3 लोब्स है। जैसे ये इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, और ये फोक्यूलो-नॉड्यूलर लोब हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीरियर लोब इतना पूरा, और मिडल लोब और फोक्यूलो-नॉड्यूलर लोब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो फोक्यूलस और नॉड्यूलर को मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी डिटेल में अगर हम देखें तो जो इंटीरियर लोब होता है वो लाई करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। अब एंटीरियर पार्ट है तो वो सुपीरियर में होगा, एंटीरियर पार्ट हमारा, तो वो सुपीरियर सरफेस कह दिया है। सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल लोब बाय द, अब ये इसको अलग कौन करता है, इंटीरियर लोब को और पोस्टीरियर मिडल लोब को कौन अलग करता है, तो वो हमारा होता है प्राइमरी फिशर। ठीक है, तो इसको हम फिशर प्राइमा भी कहते हैं। और अगर हम मिडल लोब की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है अमॉन्ग्स द 3 लोब, और इसके फ्रंट में होगा प्राइमरी फिशर और पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर फिशर। मिडल लोब के पोस्टीरियर में होगा पोस्टरोलैटरल फिशर। और फोक्यूलो-नॉड्यूलर लोब की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है
और लाई करता है इंफीरियर सरफेस पे इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर लैटरल के सामने ही ये सिचुएटेड होता है। अब हम इसके सरफेस की बात करें तो दो सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। तो जो सेरिबेलम है वो सब डिवाइडेड करता है न्यूमरस पार्ट ऑफ द फिशर में। अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल फिशर्स होते हैं, जैसे अभी हमने फिशर प्राइमा देखा, पोस्टियो लैटरल फिशर देखा, ऐसे ही कई सारे और भी फिशर होते हैं जो डिवाइड करते हैं हमारे सेरिबेलम को। पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फिशर की ही इसमें बात करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें तो हॉरिजॉन्टल फिशर, ये सेपरेट करता है सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को हमारे। और जो हमारा प्राइमरी फिशर है वो सेपरेट करता है एंटीरियर लोब फ्रॉम द मिडल लोब ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम, और पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर लैटरल, सेपरेट करता है मिडल लोब फ्रॉम द फॉक्युलर लोब ऑन द इंफीरियर सरफेस। अब देखते हैं सेरिबेलर पेडंकल। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो इंटर करते हैं और लीव करते हैं हमारी सेरिबेलम को, जिसमें 3 ग्रुप ऑफ पेडंकल्स होते हैं। ये कनेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम और मिडब्रेन को। तो जो हमारा पोन्स और मेडुला को भी ये कनेक्ट करेगा। और जो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल है वो कनेक्ट करता है मिडब्रेन को, मिडिल वाला पोन्स को, और उसी तरह इंफीरियर वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मिडिल और इंफीरियर पेडंकल है वो चीफली एफरेंट होते हैं और सुपीरियर वाला एफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन, तो आप यहाँ पर बिच्चरसिया में देख सकते हैं कि अलग अलग कलर से इसको डिनोट किया गया है। तो हम पहले देखेंगे आर्की सेरिबेलम, प्लेनो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम। तो आर्की सेरिबेलम ए से हम याद कर सकते हैं कि एक्वेटिक वर्टिब्रे में होता है, और ये इंक्लूड करता है फॉक्युलर नॉड्यूलर लोब्स को और लिंगुला को। यहाँ पर इससे ब्लू से यहाँ पर डिनोट किया गया है कलर वाइज। तो यहाँ पर लिंगुला भी है और फॉक्युलर नॉड्यूलर भी है लोब, ठीक है। और ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को। और प्लेनो सेरिबेलम का अगर हम देखें तो ये अपीयर होता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रे में, और ये किससे होता है, एंटीरियर लोब से होता है, पर एक्सेप्ट लिंगुला, क्योंकि लिंगुला तो हमारा आर्की में चला गया। और पिरामिड और यूला, मतलब पिरामिड और यूला जो है वो इंफीरियर पार्ट में आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑफ द इंफीरियर वर्मिस, और कंट्रोल करता है टोन एंड द पोस्चर ऑफ द बॉडी। नियो सेरिबेलम अगर हम देखें तो ये न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम है जो डेवलप करता है, और ये किससे बनता है, ये पोस्टीरियर मतलब मिडल लोब से बनता है, और ये पिरामिड यूला से नहीं को छोड़कर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द 5 मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, now we will talk about the functional division of cerebellum. तो anterior posterior lobe are organized with 3 longitudinal zones। तो एक हो गया lateral, intermediate और vermis। तो lateral zone है जो वो कनेक्ट करता है association of the brain, तो मतलब ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट जोन की बात करें तो कंसर्न होता है, कंट्रोल करता है हमारे मसल्स को, डिस्टल पार्ट जैसे लिम्स हो गए, हमारे हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, ये सारी चीजों को।